दोस्तों, क्या आपको पता है कि B2B बिजनेस करने वाले बिजनेस ओनर के लिए या इंडस्ट्री के लिए कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा अच्छा है? एग्जैक्टली लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी B2B करने वाले बिजनेस ओनर अपने क्लाइंट को इजीली एक्वायर कर सकते हैं और डायरेक्ट सीईओ या फाउंडर तक पहुंच सकते हैं। अब कैसे, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो देखते रहिए, मैं 5 टिप ऐसी बताने वाला हूं जो इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सी 5 टिप्स को आप यूज करके आप अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हैं। मैं मनीष जैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं पिछले 15 सालों से डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के जरिए कई सारे एमएसएमई बिजनेस ओनर्स के साथ काम कर चुका हूं और उनका बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो करवा चुका हूं। और मैं पिछले 8 साल से पर्सनलाइज लिंक्डइन यूज कर रहा हूं, जिसके जरिए मैं लिंक्डइन पर कैसे क्लाइंट को एक्वायर करते हैं ये मैं बिजनेस ओनर को सिखा भी रहा हूं। और आज मैं उसी के ऊपर 5 टिप आपको ऐसे देने वाला हूं जिसमें अगर आप B2B अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, तो आप लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट एक्वायर कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा ताकि ये 5 टिप आप इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस के लिए मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं और क्लाइंट को इजीली एक्वायर कर सकते हैं। तो पहला टिप, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिंक्डइन एक जॉब पोर्टल नहीं है। लिंक्डइन सिर्फ एक जॉब सर्च करने के लिए नहीं है। लिंक्डइन पे आप अपने क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हैं और उसके लिए सबसे पहला मेरा टिप रहेगा, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। आपका जो लिंक्डइन का पहला पेज है वो आपकी दुकान का कवर है, दुकान के बाहर का बोर्ड है। देखते हैं ना कि कहीं पे हम जाते हैं, हम दुकान के बाहर का शो पीस देखते हैं, बोर्ड देखते हैं और उसके बाद हम उस दुकान के अंदर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। ठीक उसी तरह से दोस्तों, लिंक्डइन का जो पहला पेज है वो हमारी दुकान का फ्रंट कवर है, फ्रंट बोर्ड है, जो दिखाता है, जो लोगों को दिखाता है कि हम क्या काम करते हैं। तो आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए आपका जो प्रोफाइल पिक है वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए, कि जिस तरह से आपका पूरा फेस क्लियर दिखना चाहिए वहां पे। और जो आपका कवर पेज है वहां पे क्लियरली एक हुक लाइन मेंशन होनी चाहिए कि आप किस इंडस्ट्री की मदद करते हैं। लाइक एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि आई हेल्प सो इन सो इंडस्ट्री विथ माय सो इन सो सर्विसेज। तो आप ऐसा एक हुक लाइन क्रिएट करें जिसमें आप ये बताएंगे कि किस इंडस्ट्री का कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपका जो अबाउट अस सेक्शन है उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम की लोगों का पेन एरिया उसको आप रिजॉल्व करते हैं। आपकी फीचर सेक्शन में आपके अचीवमेंट्स, आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए कि हमारा फीचर सेक्शन देख करके, हमारे अचीवमेंट्स देख करके उसे पता चलेगा कि हम किस तरह का एक्सपर्टीज रखते हैं। दूसरा होगा, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। दूसरा टिप मेरा, आप किसी को भी अप्रोच ना करें, बिकॉज लिंक्डइन पर आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग प्रोफेशन के लोग मिलेंगे। अगर आप स्पेशल पर्पस मशीन बनाने वाले हैं तो, और आप सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए मशीन बना रहे हैं तो आपको ऑटोमोबाइल कंपनीज को वहां पर सर्च करना पड़ेगा। तो लिंक्डइन का जो एक फिल्टर सेक्शन है, सर्च सेक्शन है, उसको अच्छे से यूज करें और वहां पे अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट करें। जैसे कि अगर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं तो मैं फाइंड आउट करूंगा फाउंडर, सीईओ, एचआर, एडमिन, इन लोगों को मैं फाइंड आउट करूंगा। तो आप अगर जो भी बिजनेस के अंदर है, अगर आपको सीईओ से कनेक्ट होना है, आप डेजिग्नेशन वाइज सर्च कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट वाइज सर्च कर सकते हैं कि जिन लोगों को इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट हो उनको आप सर्च कर सकते हैं। तो इस जरिए आप अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको रिच हो सकते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आपके 2000-3000 फॉलोअर्स हैं उसमें भी आपको बहुत से ज्यादा काम मिल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके 10,000-15,000 फॉलोअर्स हो, लेकिन अगर आपके वो टारगेट वाले फॉलोअर्स नहीं है तो वो कोई आपके काम के नहीं है। तो और तीसरा, जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गई है, टारगेट ऑडियंस आपके फाइंड आउट हो गए हैं, तो अब आपको क्रिएट वैल्यू ड्रिवन कंटेंट। आपको वैल्यू ड्रिवन कंटेंट देना है। आपको अपनी नीश के बारे में, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, जो आपका बिजनेस है, जो आपका सर्विस है, उसके बारे में आपको लोगों को एजुकेट करना है। एजुकेट कैसे करेंगे? अपनी इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन डाल करके, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, अपनी केस स्टडी शेयर करके, या लोगों को इंस्पायर करना है अपनी सर्विसेज के जरिए। लोगों को आपको मोटिवेट करना है, अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना है, अवेयर करना है, इंस्पायर करना है। ये सारी चीजें अपनी पोस्ट के माध्यम से आपको करनी, जिसमें कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो वहां पर जब आप इस तरह से करते हो तो लोग जो देखने वाले, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, उनके दिमाग में, उनके मन में आपके लिए ट्रस्ट बढ़ता जाता है। तो याद रखिए, आपको वैल्यू ड्रिवन कंटेंट क्रिएट करना है। फोर्थ टिप है, एंगेज बिफोर पिचिंग। कई बार
ये सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं कि वो फटाफट सेल्स पिच पे आ जाते हैं। कनेक्शन हुआ तुरंत सेल्स पिच का मैसेज कर देंगे कि हम ये करते हैं, हमसे ये करवा लो, हमसे ये करवा लो। नो, आपको क्या करना है, वो आपके फॉलोअर्स बन गए, कनेक्शन में आप आ गए हैं, अब आपको उनको स्टडी करना है, उनको समझना है। आप उनके पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप उनके बारे में जितना जानेंगे, उनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करेंगे, उनके बिजनेस को जितना जानेंगे, उनकी प्रोफाइल पर जाकर के उनके जो रिसेंट पोस्ट है उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब शेयर करेंगे, जब कमेंट करेंगे, तो वो आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, और आपकी प्रोफाइल पे आएंगे मतलब वो आपकी दुकान पर आ गए हैं। तो आपको सेल्स पिच करने से पहले उनके साथ एंगेजमेंट क्रिएट करना है। और लास्ट फिफ्थ टिप मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, वो है आपको यूज करना है पर्सनलाइज आउटरीच, पर्सनलाइज मैसेज करना है। कई बार हम कनेक्शन भेजते हैं, जैसे मान लो अगर आपने उनकी पोस्ट पे कमेंट किया, वो आपकी प्रोफाइल पे आ गए, वो आपके फॉलोअर्स बन गए, लेकिन अब आप उनको पिच कैसे करोगे? अब आपको पर्सनलाइज मैसेज करना है कि डियर सर, आई एम watching your post since last 3 months and I can see that you are interested in this field and you and me have this kind of similarity। आप उनमें और आप में क्या सिमिलरिटी वो फाइंड आउट करें, उनकी किसी बात को अप्रिशिएट करें, और फिर आप यहाँ पर उनको ऑनलाइन मीटिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, या अगर वो आपके ही शहर में रहते हैं तो पर्सनलाइज 1-to-1 के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन एक पर्सनलाइज जब मैसेज जाएगा और जब एक सीईओ पर्सनलाइज मैसेज पढ़ेगा तो वो आपके साथ कनेक्ट होगा, ना कि ऑटो जनरेटेड मैसेज होता है कि आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू ऑन लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। अगर आप इस तरह के मैसेज के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि यार ये डमी मैसेज है, कॉमन मैसेज है, बाय डिफॉल्ट जो मैसेज आता है वो है, पर्सनलाइज नहीं है। तो पर्सनलाइज मैसेज नहीं होगा तो पर्सनलाइज कनेक्ट भी नहीं करेगा। और जब आप उनकी पोस्ट को कमेंट कर चुके हो, उनके साथ एंगेजमेंट कर चुके हो, तो जब आप मीटिंग के लिए जब बोलोगे या 1-to-1 के लिए बोलोगे, ऑनलाइन मीटिंग के लिए बोलोगे, वो आपकी बात जरूर मानेंगे, और इस तरह से आप अपने क्लाइंट तक, वो भी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ये 5 टिप अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लिंक्डइन से अपने फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं, वो भी टारगेट ऑडियंस वाले, और आप क्लाइंट भी एक्वायर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाला हर ब्रांडिंग का वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको नोटिफिकेशन भी आप चाहते हैं तो आप बेल आइकन के प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे वहां पे आपको जल्दी पता चलता रहेगा। और अगर आप हमारा लिंक्डइन का सेशन अटेंड करना चाहते हैं जहां पे हम लिंक्डइन के बारे में पूरी बातें बताते हैं कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कौन से टूल यूज करना है, ऑटोमेटेड कैसे करना है, आप लिंक्डइन पे क्लाइंट कैसे, सीईओ की मेल आईडीज कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आउटरीच क्रिएट कर सकते हैं, इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है, आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है, कंटेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से डालना चाहिए, किस तरह से वीडियो शूट करना चाहिए, ये सारी चीजें हम अपने लिंक्डइन के कोर्स में सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप, एक गूगल फॉर्म है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप उस फॉर्म को फिलअप करें, ताकि हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर सके। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कंपनी का ब्रांडिंग करें तो डेफिनेटली आप नीचे दिए हुए वेबसाइट पर जाकर के आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम, हमारी टीम आप तक पहुंच सके। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।